से लुका छिपी खेलने का? बता। और तेरे कितने साथियों कहाँ पे मौजूद है? मैं अपने साथियों को नाम कभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगर तू अपने साथियों का नाम मुझे नहीं बताएगी तो मेरे हाथों से तू भी मारी जाएगी। मैं जाऊंगी लेकिन अपने साथियों का नाम कभी नहीं बताऊंगी। तो ठीक है, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ले संभाल मैं तेरी जान। खबरदार इंस्पेक्टर, अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो तेरी गोली मेरी खोपड़ी से आउट जाएगी। मेरी गोली तेरी खोपड़ी के ऊपर। कौन गीता तू? वाह गीता वाह, आजकल तू तो बहुत बड़े बड़े कारनामे करने लगी है। अरे तू अपने पति की वर्दी पे कीचड़ उछाल रही है, ये रिवॉल्वर लेकर जंगलों की खाक छान रही है। मैं आपकी वर्दी पर चार चांद लगा रही हूँ, आपकी वर्दी पर कीचड़ उछाल रही हूँ, लेकिन ये नहीं पूछोगे मुझसे कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता। समाज में ऐसे कुत्तारिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब है? अगर आप जानना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मेरा देवर जेल में कब तक सड़ेगा। मैं अपने देवर को छुड़ाने के लिए मदद मांगने गई थी मंत्री रामोतार के पास। मंत्री रामोतार के पास? हाँ, लेकिन वो कमीना मेरी मदद करने का तो वादा कर लिया। कहने लगा मैं तुम्हारे देवर को छुड़वा दूंगा, लेकिन उस हरामजादे की नीयत गंदी थी। नियत गंदी थी? हाँ, वो मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या कहा? उस हरामजादे की इतनी बड़ी औकात हो गई कि उसने तेरी इज्जत से खेलना चाहा। अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग अरे शांतिनगर थाने पहुंची, जहाँ तुम्हारे ही स्टाफ का ये सिपीरा ना मौजूद था। हाँ, उस वक्त वो हमसे सीनियर था, तब तो तुम्हारे साथ में इंसाफ जरूर हुआ होगा। नहीं, मुझे इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, मैं ये नहीं जानती थी। लेकिन मैंने तुझे मना किया था कि मेरे जाने के बाद तो किसी के दरवाजे पे अपना दामन बनाने के लिए मत जाना, लेकिन तुम तो बहुत जिद्दी हो गई। अपने देवर को देवर नहीं बेटा समझ कर पाला था। मेरा जी नहीं माना, मेरा कलेजा फट रहा था। अरे अभी क्या जाना है, अभी क्या सुना है? अगर अपने भाई के विषय में जानोगे, हाँ, कहाँ है मेरा भाई? तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। आपके पैरों से जमीन से मिट जाएगी, आप मसाले को चले जाएंगे। कहाँ है मेरा भाई? उसे तो आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, उसी को छुड़ाने के लिए मुझे इतने दिन लग गए। उसे सजा हो गई थी, कहाँ है? लेकिन मेरा देवर उस सजा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद। आजाद हो? तू कहना क्या चाहती है? अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो मेरा भाई नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा था। कहाँ है मेरा भाई? अपने भाई से मिलना चाहे। हाँ गीता, मिलना चाहे। हाँ, तो तुम्हारा भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं है। कहते ये सब झूठ है, मेरा भाई मुझे छोड़ करके नहीं जा सकता। अरे किस जुबान से कह दूं कि तुम्हारा भाई इस दुनिया में जिंदा है? अरे इन्हीं हाथों से मैंने अपने देवर को पाला था। अरे इन्हीं हाथों पर मेरे देवर ने दम को तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं कुछ नहीं कर नहीं। अरे अभी क्या सुना है? ये मेरी पीठ पर बच्चा देख रहे हो? ये किसका बच्चा है गीता? हमारे तुम्हारे बीच में तो कोई औलाद नहीं थी। हमारे तुम्हारे बीच में तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अब है। अब है? मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझा। ये मासूम बच्चा, ये तुम्हारे भाई की अमानत है। क्या कहा? ये तुम्हारे भाई का बेटा है। लेकिन गीता तो झूठ बोल रही है। अरे मेरे भाई की तो शादी ही नहीं हुई, तो ये बच्चा कहाँ से आया? शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन होने वाली थी। होने वाली थी? हाँ, ये जो लड़की देख रहे हो, कौन है ये लड़की? ये अपनी शांति नगर की रहने वाली है। ये मोहन की बहन है, इसका नाम सुमन है। ये मोहन की बहन है? हाँ, मंत्री रामोतार के खिलाफ इसका भाई इलेक्शन में खड़ा था, लेकिन उस हरामजादे को ये मंजूर नहीं हुआ। अपने जन्मदिन पर बुलाकर, अरे वो हरामजादा इसके भाई को जहर देकर मार डाला। मोहन को भी जहर देकर मार डाला उस
हराम जादे। ये अपने भाई के खून के इल्जाम में जेल जा रही थी, लेकिन मेरी बेवल इसे छुड़ा कर मेरे पास ले आया। तब ये पेट से थी, लेकिन अरे इस मासूम बच्चे की क्या गलती, अरे क्या बिगाड़ा था इसको देखा, जब पैदा होते ही ये अनाथ हो गया, बाप का साया छूट गया, ये अनाथ हो गया। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। अरे ये बच्चा अनाथ नहीं हो सकता, इसका बाप मर गया तो क्या, इसका ताऊ भी जिंदा है, मैं इसका बड़ा पापा जिंदा हूँ। लाओ ये बच्चा मुझे नहीं दो, लाओ। मैंने बाबा ने उठाकर कसम खाया है, मैंने क्या किया है, जब तक ये सीपी राणा और मंत्री राम अवतार को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले। अपने लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम इस बच्चे के लिए सोचो। अरे इस बच्चे का हम लोगों के अलावा दुनिया में और कोई नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया, बच्चा किसके सहारे देगा? गीता, गीता तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे इंसाफ। गीता, तू जिस रास्ते पे जा रही है, उस रास्ते पे कदम कदम पे बारूद बिछा हुआ है। वो तारिंदे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर तेरे हाथों से कोई खून हो गया तो मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में हथकड़ी कैसे डालूंगा? नहीं गीता, सबसे पहले मैं इस बच्चे को ले जा करके थाने में छोड़ता हूँ, जहाँ पे इसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद मंत्री राम अवतार तेरी जिंदगी का सियासत पहन हट गई और चल हमारे साथ। मैं तुझे कानून से वो सजा दिलवाऊंगा कि तेरे साथ जन्मों तक तेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं पैदा कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये बात है तो आज अजय तुझसे वादा करता है, तुझे हर करीब पिहा करके शांति नगर चौराहे से खसीटते हुए ले चलूंगा। नहीं, कहाँ साले तुझे कौड़ा करके बचाता? नहीं नहीं, भाई हर करीब ठाकुर के हाथों से चली, नहीं तो मैं बच्चे की गर्दन आप चलिए। अरे इस मासूम बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे इस मासूम बच्चे को छोड़ दे, तेरी दुश्मनी मुझसे, तू चाहे तो मेरी जान ले ले। नहीं रे भगना, ना तो दुश्मनी तुझसे है और ना ही दुश्मनी से बच्चे। दुश्मनी थी तो इसका बाप तो दुनिया में जिंदा ही नहीं रहा, तो फिर दुश्मनी किस बात की? शायद तुझे ये नहीं मालूम, इसके बाप को मारने वाला कोई और इंसान नहीं। कौन है वो हराम? अरे हराम जादू, एक मासूम बच्चे को ढाल बना करके आज तुम मुझसे बचना चाहते हो? नहीं नहीं, अगर मर्द का बच्चा है और तेरी माँ ने तुम लोगों को दूध पिलाया है तो इस बच्चे को
करता हूँ। मैंने दूध नहीं तो गौशाला टिप्पे का दूध पिलाया है। उल्लू के कट्ठे तूने दादा ठाकुर के हाथों में हथकड़ी लगा दिया और हमारे किले पार पे हाथ डाल दिया। आई हुई हाथ में ढाल को हटा दे। नहीं रे दरोगा, तू हम लोगों को मिटाने के लिए आया था। शायद तुझे ये नहीं मालूम हमें क्या मिटाएगा। ये जमाने में कोई कम नहीं। ये जमाना हमसे खुद है जमाने से। वक्त की बात है, वक्त की बात है, वरना कौन छेड़े इस दिलेर को। वक्त बदल जाता है तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। इस समय को परवाने क्या बुझाएंगे? जल्दी समय को परवाने क्या बुझाएंगे? जो साले मुर्दे जला नहीं पाते जिंदों को। क्या मारेगा मुझे, तेरी क्या औकात है? तू क्या मारेगा मुझे, तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज ये रात तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। नौकरों, जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे साले दरोगा के कंधे पे वर्दी सितारे अच्छे नहीं लगती। खोल डालो साले के बदन से वर्दी और बनाओ साले को। नागेश्वर, आज तू मेरे जिस्म से कानून की वर्दी उतार रहा है। अगर पासा पलट गया और बाजी हमें हाथ आई तो भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं इन कपड़ों के साथ साथ तुम लोगों की खाल उतार लूंगा। घबराओ नहीं करेगा। अभी तो फिलहाल तेरी वर्दी ही उतरवाया है। चाहे मौका आने से भी तेरे साले खाल मिलेगा। और तू अपने आप को कानून का अफसर कहलाता है। अरे लोगों की बात का समय, तूने तिरंगे के नीचे खड़े होकर के कसम खाया होगा कि मैं देश की रक्षा करूंगा, मैं देश की हिफाजत करूंगा। लेकिन तूने चंद कागज के टुकड़ों पे अपने ईमान को बेच दिया। ना जाने किस बाप का तू गंदा खून है, ना जाने किस गोदों में कितने बापों का खून बहता है। तेरी शक्ल पे साले एक बार नहीं होता। हरामजादे, आज हमें शिकवा इन हरामजादों से नहीं बल्कि शिकवा है तो साले तुझसे। और जो हमने वफाई
भगवान क्या कसूर था, क्या कसूर था इस मासूम बच्चे का जो उन जालिमों ने जान ले ली। अब भगवान हम तो इस उम्मीदों का सितारा समझ रहे थे, और उम्मीद सितारा किस्मत का जंगल में रोने की आवाज आ रही है, लगता है कोई मुसीबत में मारा है, पर हम पैगाम देते हैं, जय जय जा। यही कहा गीता, जब कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द दिल में होता। अभी तो मैं रह रहा हूँ, लेकिन जब वो बात तू जानेगी तो तेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? तूने जो जिम्मेदारी मुझे दिया था, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभा नहीं सका। तूने जिस बच्चे की परवरिश करने के लिए मुझे दिया था, मैं उस बच्चे को बचा नहीं सका। आज तू जीत गई और मैं हार गया। उन जालिमों का अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं रही। मार दे मुझे, गोली मार दे। नहीं, अरे तुम्हारे मर जाने से क्या मेरी लुटी हुई इज्जत वापस आ सकती है? नहीं आएगी। अरे तुम्हारे मर जाने से क्या तुम्हारा भाई राजेश मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे